हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पिछला क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू किया था और सिर्फ एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, आर्हेनियस थ्योरी, जो हमें बताता था कि एसिड कैसे हम पहचानेंगे और बेस कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए बताया, उसने क्या बताया था आर्हेनियस ने कि एसिड वो होगा जो पानी में डालने पे क्या करे, वो सब्सटेंस H+ दे, और बेस क्या होगा जो OH- दे। यही था। और उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे, मतलब क्या था, बेसिसिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, ये सब हम लोग सीखे थे। ओके, उसके बाद लास्ट में हमने शुरू किया था, नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा कौन सा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। तो हमने आपको बोला भी था कि इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका जो है इस चैप्टर में आगे भी एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो क्या हम इसके बारे में क्या बात किए थे, तो ये क्या है, ये प्रोटॉन के बेसिस पे है, यानी H+ के बेसिस पे ये बात कर रहा था, है ना। क्या बोल रहा था ये कि थोड़ा सा हम लोग देखे थे कि एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। इसने क्या बोला था कि एसिड वो होगा जो H+ देगा। तो ये बात तो आर्हेनियस ने भी बोला था, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आ जाता है बेस के बाद। बेस पे आर्हेनियस ने क्या कहा कि OH- देगा वो बेस होगा, जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है जो H+ एक्सेप्ट करेगा, देने वाला एसिड और लेने वाला बेस, है ना। तो इस पर के कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम समझाते हैं आगे। देखो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, अमोनिया है और साथ साथ वाटर है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट किया और बनाया NH4+ और OH-। अब हमें पता करना है कि इसमें कौन एसिड है और कौन बेस है। तो देखो NH3 ने H+ को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और वाटर ने क्या किया, H+ दिया। तो लेने वाला क्या होता है, एक्सेप्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। ये तो ये हो गया बेस, और देने वाला एसिड। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, तो अब इसको गौर करो, तो अब ये क्या है, H+ दे सकता है और ये ले सकता है। मतलब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट में अगर बात करें तो एसिड बेस रिएक्ट करता है और फिर क्या बनाता है, एसिड बेस बनाता है। देखो, है ना, एसिड और बेस रिएक्ट किया, फिर बनाया गया। अब ये एसिड हो गया क्योंकि ये H+ दे सकता है और ये OH- एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट की बात करें तो एक क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन के बाद फर्दर फिर एसिड बेस बनता है। ये बात तो हो गया। दूसरी बात, अब जो है एक बात जो आप जो समझ रहे हैं, आपको बात यहाँ तक वो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जो समझना है उसको ध्यान समझना कि बेस हो या एसिड, बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा और एसिड H+ देगा। तो देने के बाद जो बना, एसिड जो है H+ देगा, देने के बाद जो भी बनेगा, या बेस जो ये क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बनेगा वो उसका कंजुगेट होगा। क्या बोला मैंने, समझना ध्यान से। बेस का काम क्या है, H+ को एक्सेप्ट करना, और एसिड क्या करेगा, H+ देगा। तो एसिड के H+ देने के बाद जो बनेगा, या फिर बेस के H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा वो उसका कंजुगेट कहलाएगा। मतलब अब जैसे हम बात करें NH3 का, तो NH3 क्या है, बेस है। क्या किया इसने, H+ को एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना है बताओ, OH- बना या NH4+ बना, तो NH4+ बना। इसका मतलब NH3 का कंजुगेट कौन है, NH4+ है। ये किसका है, हाँ वेरी गुड, ये क्या है, NH3 का जो कंजुगेट कौन है यहाँ पे, NH4+ है। बात करें वाटर का, तो ये क्या है, एसिड नेचर शो कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब क्या करेगा, H+ देगा, तो देने के बाद ये क्या बना है, OH-। मतलब H2O का कंजुगेट कौन है, हाँ कौन, हाँ OH-। वेरी गुड, कंजुगेट कौन है, ये है OH- जो कंजुगेट किसका है, OH- किसका है, H2O का है। ओके, अब तो ये मालूम हो गया हमें कि NH3 का कंजुगेट कौन है, NH4+, H2O का कंजुगेट कौन है, OH-। अब ये जो कंजुगेट बना है वो कैसा नेचर शो कर रहा है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट में क्या होता है, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता भी क्या है, एसिड बेस ही बनता है। अब गौर करो, ये जो अमोनिया का जो कंजुगेट है NH4+, वो कैसा नेचर शो करेगा, देखो तो ये क्या है, H+ दे सकता है। जब दे सकता है तो कैसा नेचर शो करेगा, H+ देने वाला क्या होता है, एसिड। मतलब ये क्या हो गया, कंजुगेट
एसिड हो गया। इसको गौर करो, H2O ने एसिड नेचर शो कर रहा था, इसने H प्लस दिया, देने के बाद क्या बना OH माइनस। तो H2O का कंजुगेट कौन है OH माइनस, ठीक है। अब ये कंजुगेट जो है एसिड का H2O का OH माइनस जो कंजुगेट है ये कैसा नेचर शो करेगा। तो देखो ये क्या कर सकता है, H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो H प्लस एक्सेप्ट करने वाला कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक या बेसिक। हाँ कौन सा, हाँ बेसिक कंजुगेट। ये कैसा होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे कंजुगेट बेस। वेरी गुड, आप लोग बड़ी अच्छा समझ गए, वेरी गुड। ओके तो समझ में आ गया कंजुगेट एसिड बेस क्या हो गया। ये हो गया H प्लस देने या लेने के बाद जो स्पीसीज बना वो क्या कहलाएगा, उसका कंजुगेट कहलाएगा, ठीक है। और एक सबसे और दूसरी बात यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि देखो अगर ये बेस है तो वो कैसा है एसिड है, कंजुगेट एसिड। देखो तो अगर बेस का कंजुगेट वो कैसा नेचर शो कर रहा है एसिडिक नेचर, और एसिड है तो उसका कंजुगेट कैसा नेचर शो कर रहा है बेसिक नेचर। ओके दो बात। तीसरा पॉइंट गौर करो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस कितने का है, कितना H प्लस का, सिंगल का। देखो NH3 और H4 इसका कंजुगेट कौन है, ये है। इन दोनों के बीच में कितना H प्लस का डिफरेंस है, एक सिंगल। इसको गौर करो, इसमें और इसमें कितना, एक H प्लस। तो हम कह सकते हैं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर कितने इसका डिफरेंस होता है H प्लस का, सिंगल। तो लिखेंगे इसके बारे में कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहेंगे इसके बारे में, स्पीसीज विच इज डिफर बाय ओनली 1 H प्लस आयन। याद रहे, मैंने इस लाइन को अंडरलाइन कर लोगे, सिर्फ सिंगल एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो वो उसका कंजुगेट नहीं होगा, ठीक है। तो स्पीसीज विच इज डिफर बाय ओनली 1 H प्लस आयन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार मैं इसको समझाता हूँ क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। हमें अमोनिया है यहाँ पे और वाटर लिया है, तो हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा कि एसिड वो होगा जो H प्लस देगा और बेस वो होगा जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो H प्लस देने के बाद कुछ तो बनेगा या फिर H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा वो उसका कंजुगेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे NH3 क्या नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर, क्योंकि ये क्या कर रहा है H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। तो X के एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना, NH4 प्लस बना। यानी यहाँ पे आपसे पूछा जाए इसमें कि अमोनिया का कंजुगेट कौन है, तो क्या बताओगे, कौन हो जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। फिर अच्छा बता दो फिर जल्दी से, तो H2O का कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, क्योंकि ये H प्लस दिया है तो कौन हो जाएगा OH माइनस। अगर हम फिर उल्टा पूछ दे तो कि OH माइनस का कंजुगेट कौन होगा, तो H2O हो जाएगा, और NH4 प्लस का कौन हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। समझ आएगा, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा समझ गए हो। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। कर लिए, ओके। तो अब बात करते हैं कंजुगेट बेस का, और फिर कंजुगेट एसिड का। तो देखो कंजुगेट बेस, देखो तुम खुद देखो कैसे बना कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस वो कैसे बना, जब एसिड ने H प्लस दिया या कोई स्पीसीज जो है वो क्या कर रहा है H प्लस देता है, वो जो H प्लस देता है वो कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। मतलब हम क्या करेंगे, एसिड में से एक H प्लस निकालने से, कितना, सिंगल एक H प्लस निकालेंगे, और निकालने के बाद जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, उसका कंजुगेट, बोलो हाँ, कंजुगेट बेस कहलाएगा। लिखोगे इसके बारे में, स्पीसीज which is species formed
आफ्टर रिमूवल ऑफ species formed after removal of 1 H plus ion कहाँ से, फ्रॉम, बोलो, हाँ, किसे, एन एसिड से क्या करेंगे हम, एक H प्लस निकालेंगे, निकालने के बाद जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, उसका कंजुगेट बेस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, HNO3, इसमें से हमने एक H प्लस निकाल दिया, निकालने के बाद क्या बचा, NO3 माइनस। तो चूंकि ये H प्लस दे रहा है तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ, और देने के बाद क्या चीज़, H प्लस कितना, सिंगल, क्या बना, NO3 माइनस। तो इसका ये क्या हुआ, कंजुगेट, बोलो क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। हाँ, वेरी गुड, कंजुगेट बेस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, HCl, अब बोलो क्या बचेगा, तो क्या बनेगा, Cl माइनस, फिर देखो इसने क्या दिया, H प्लस दिया, तो ये कैसा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर, तो ये हो गया एसिड, और H प्लस दिया, देने के बाद क्या बना, ध्यान रखना है कितना H प्लस देने के बाद बनना चाहिए, बनने वाला स्पीशीज कंजुगेट कहलाएगा सिंगल। तो HCl कितना H प्लस दिया है, इसके पास तो ऐसे भी एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, H2SO4, अब देखो यहाँ से हमने निकाल दिया है 2H प्लस, और क्या बना, SO4 डबल माइनस। तो ये तो H प्लस दे रहा है, तो ये हो गया एसिड, और ये किसका क्या हो जाएगा, बोलो, हाँ, क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। मारेंगे ना दूध थप्पड़ से, वहाँ के ठंड जा जाएगा, ये इसका कंजुगेट बेस होगा, नहीं ना होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, बोलो, हाँ, क्योंकि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में गौर करो तो कितना का है, 2H प्लस का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रॉन्ग, बाज़ाब्ता रॉन्ग लिखोगे ताकि आपको याद रहे कि हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका रॉन्ग। तो सही क्या हुआ तुम लोग आप बता सकते हो, क्योंकि हम लोग जान गए हैं अब कि कंजुगेट के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या करोगे, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, H2SO4, यहाँ से हम क्या किए, एक H प्लस निकाले, और आप क्या बना, HSO4 माइनस। हाँ, अब ये है एसिड, तो अब इसका कंजुगेट ये है, होगा ना, हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें अब क्या आ रहा है, इन दोनों में देखो सिंगल H प्लस का डिफरेंस है, इसलिए ये इसका कंजुगेट होगा। या फिर हम इसको और एक स्टेप और ले सकते हैं, HSO4 माइनस, और फर्दर फिर यहाँ से हमने एक H प्लस निकाला, और क्या बना, SO4 डबल माइनस। ये H प्लस दिया तो ये हो गया एसिड। क्या इसका कंजुगेट बेस होगा ये, यहाँ पे तो नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में 2 H प्लस का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर गौर करो तो इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, सिंगल, एक ही H प्लस है। इसका मतलब ये इसका क्या होगा, इसका इस H2SO4 का SO4 डबल माइनस क्या है, कंजुगेट, हाँ बोलो क्या है, कंजुगेट बेस है। अब समझ में आ गया, कंजुगेट बेस किसे कहते हैं, वो स्पीशीज जब एसिड क्या करता है, H प्लस एसिड से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, निकालने के बाद जो बचेगा या जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, बोलो कंजुगेट बेस कहलाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, सिंगल H प्लस का। इसलिए ये वाला तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है ताकि आपको याद रहे कि गलती करने के चांसेस ना बचे, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे। हाँ, तो कर लिए आप लोग, ओके। एक क्वेश्चन बनाओ इस पे। क्वेश्चन है, लिखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज conjugate
base of which of the following is conjugate base of H3PO4 and HPO4 double minus respectively। याद है ना क्वेश्चन पर हम जब लिखाते थे तो आप लोग क्या करते थे, क्या करना है हमें, जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ आप भी क्वेश्चन लिखोगे। लिखो क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन, आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है H2PO4 माइनस एंड H2PO4 माइनस, दूसरा है PO4 ट्रिपल माइनस एंड H2PO4 माइनस, तीसरा है H2PO4 माइनस एंड PO4 ट्रिपल माइनस एंड चौथा है नन। बताओ क्या होगा। कह रहा है कि आपको इन दोनों में का कंजुगेट बेस खोजना है, किसका, H3PO4 का, और साथ साथ HPO4 डबल माइनस का भी खोजना है। तो बताओ क्या होगा। तो आप लोग हम अभी पढ़ा है कि कंजुगेट बेस मतलब क्या करना है हमें, कैसे मिलेगा, जब एसिड H प्लस देगा तो ये सब क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड H प्लस देगा, तो जब ये H प्लस देगा लेकिन कितना देगा, सिंगल H प्लस देने के बाद बनेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसमें से एक H प्लस निकालो। तो H3PO4 में से H3PO4 में से क्या करना है हमें, एक H प्लस निकालना है। निकालने के बाद क्या बनेगा बताओ, H2PO4 माइनस, तो ये तो हो गया, यानी यहाँ देखो ये दिख रहा है, तो उसका तो H2PO4 माइनस हो गया, लेकिन ये इसका होगा कि नहीं हमें पता करना पड़ेगा। अब इसकी बात करें, HPO4 माइनस डबल माइनस सॉरी, तो अब यहाँ से भी फिर क्या करेंगे, एक H प्लस निकालो। जब H प्लस निकालोगे तो ये भी हाइड्रोजन निकल गया, फिर क्या बनेगा, PO4 ट्रिपल माइनस। तो ये है आपका दोनों कंजुगेट बेस, एक ये है इसका और इसका ये है। आंसर खोजो, तो कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है H2PO4 माइनस और PO4 ट्रिपल माइनस। आंसर कौन जाएगा, थर्ड हो जाएगा। समझ गए। तो कंजुगेट एसिड बेस क्या है मालूम हो गया। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे लिखते हैं हम लोग, बस पता करते हैं कंजुगेट एसिड के बारे में। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ा कंजुगेट बेस के बारे में, क्या बताया हमने कि जब हम क्या किए थे, H प्लस H किससे, एसिड से जब हम निकाले और निकालने के बाद जो स्पीसीज बना वही उसका क्या कहलाया, कंजुगेट बेस कहलाया। ठीक है। तो दूसरा टर्म है यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक और कंजुगेट एसिड। ये कैसे बनेगा, तो ये कब बना था, देखो एग्जाम्पल में देखो क्या हुआ था, जब बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया था, यानी हमें क्या करना होगा, बेस के साथ H प्लस को ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा। लिखोगे इसके बारे में, स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ, species formed after addition of one H plus ion किसको, टू ए बेस, किसी बेस से आपको क्या करना है, एक H प्लस को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, उसका बेस का क्या कहलाएगा, बोलो, कंजुगेट एसिड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, NH3 है ना, इसमें हमने क्या किया, एक H प्लस को एक्सेप्ट किया, सॉरी ये निकाल रहे थे हम, ऐड करना है हमें, ऐड किया तो अब क्या बनेगा, NH4 प्लस। चूंकि अमोनिया जो है ये क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एसिड या बेस, बोलो, हाँ क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उसके बाद H प्लस, हमने अभी बात किया कि H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो बनेगा वो उसका कंजुगेट होगा। इसका कंजुगेट कौन हो गया, अमोनिया का कंजुगेट कौन हो गया, NH4 प्लस, ये हो गया इसका कंजुगेट। ओके। और ये कैसा नेचर शो करेगा, तो ये H प्लस दे सकता है, मतलब
देने वाला एसिड, यानी ये कैसा हो गया, ये हो गया कंजुगेट एसिड। समझ में आया? तो देखो इन दोनों के बीच में भी कितना है, सिंगल H प्लस का डिफरेंस है। एक एग्जांपल और लेते हैं, C6H5NH2, इसमें भी हमने एक H प्लस ऐड किया तो क्या बना, C6H5NH3 प्लस। देखो अब ये क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये क्या हुआ, बेस हुआ, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना है, यही बना है, तो इसका ये कंजुगेट हुआ। ये कैसा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, बोलो, कंजुगेट एसिड। वेरी गुड। चलो तो अब आपको समझ में आ गया कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। दोनों क्या होगा, एक एसिड होगा तो दूसरा बेसिक होगा, है ना। तो जल्दी से नोट करो। ओके चलो, तो एक बात यहाँ ध्यान करने वाली बात ये है, जो सबसे बड़ी बात ये यहाँ नज़र आ रही है कि देखो ये जो पेयर है, जोड़ा जो बना है कंजुगेट का, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो देखो एक एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो दूसरा बेसिक, यानी दोनों के साथ शो कर रहा है नेचर, अपोजिट नेचर शो कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आ रही है कि यहाँ पर क्या होता है, जो जोड़ा जो बनता है इसमें एक मजबूत होगा तो दूसरा कमजोर होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक क्या होता है इस पेयर में, क्या है, एक एसिड है दूसरा बेस है, ठीक है, यही है ना कंजुगेट। देखो ना यहाँ पे भी देखो, ये बेस है तो ये एसिड है, ये बेसिक नेचर शो कर रहा है तो ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, जोड़ा है। ये पेयर जो है इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे ये अगर स्ट्रांग है तो ये वीक होगा, ठीक है, और अगर ये वीक है तो ये स्ट्रांग होगा, या फिर ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा। इन दोनों में कैसा नेचर शो करता है, ये दोनों अपोजिट नेचर शो करता है। तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, नोट करो, कंजुगेट, कंजुगेट नोट करके लिखना है, कंजुगेट एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर always opposite, always opposite in nature। हमेशा ये क्या होता है, अपोजिट नेचर शो करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिए हमने एसिटिक एसिड का, ठीक है, और एसिड है तो ये क्या करेगा, एक H प्लस देगा, देने के बाद क्या बनेगा, CH3CO माइनस, और साथ में एक H प्लस देगा। ओके यही है। अच्छा अब हमें पता करना है कि चूंकि ये H प्लस दिया है तो ये क्या हुआ, ये तो हो गया एसिड, और ये देने के बाद बना है तो ये इसका क्या हुआ, क्या हो जाएगा, हाँ कंजुगेट बेस हो जाएगा। वेरी गुड। अब हमें ये पता करना है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, ये एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग है या ये बेस है जो ये स्ट्रॉन्ग है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखो होता क्या है, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम बात करें तो न्यूट्रल स्पीसीज जो होता है उसकी स्टेबिलिटी चार्ज स्पीसीज से ज़्यादा होती है। क्या है, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम बात करें तो कोई न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेयर में, चार्ज स्पीसीज के कंपेयर में। अब गौर करो तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब ये रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड जाए। क्या है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग तभी होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, उसको H प्लस देने की टेंडेंसी खूब ज़्यादा हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब जो चीज़ करना है उसका जो नेचर है वो उसमें वो बहुत आगे रहे। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जो उसका नेचर है उसमें वो आगे होना चाहिए। तो एसिड है ये, तो एसिड का क्या होना चाहिए, H प्लस देने वाला हुआ, तो H प्लस देने की इसकी टेंडेंसी क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तभी जब इसकी H प्लस देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो।
यही है पहचान स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कैसे पहचानेंगे? तो देखो ये है न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, अब वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेयर में कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये क्या है, चार्ज स्पीसीज है। यानी इसके H+ देने के बाद ये केस पे क्या हो गया, चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी क्या हो गई, इसकी घट गई। यहाँ से यहाँ आने के बाद इसकी स्टेबिलिटी घटी। जब स्टेबिलिटी घटेगी तो कौन चाहेगा अपना स्टेबिलिटी घटाना? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल रहें। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, वो आगे नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो ये H+ देना नहीं चाहेगा। जब H+ नहीं देना चाहेगा तो ये कैसा एसिड हुआ, बोलो कैसा हुआ, ये हो गया, हाँ कैसा हो गया, वीक हो गया। अब इसको बात करो, ये जो है कंजुगेट बेस है, ये स्ट्रॉन्ग है, हम इसको प्रूफ करना है कैसे? देखो तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका कंजुगेट बेस का यही है ना, CH3COO- यही है। ठीक है, अब इस पे चार्ज आया, चार्ज आना हम अभी देखते हैं स्टेबिलिटी और चार्ज की वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी घट जा रही है। अलग बात है कि ये चार्ज भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन इसके चार्ज आने की इसकी स्टेबिलिटी घटी। ओके, और ऊपर से इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगल है। अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कैसा नेचर शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब बोलो, प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ाएगा। जब ये बढ़ाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, चार्ज बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज, और ये और दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रही है। और बढ़ने का मतलब क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी घट रही है, ये क्या करेगा, अपनी चार्ज को क्या करेगा, कम करना चाहेगा। कम कैसे करेगा, तो यहाँ पर भिखारी कौन है, यही है ना, इसी के पास एक डब्बा है, खाली डब्बा, कटोरा लेके घूम रहा है ये। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या है, अपना जो इसके पास जो पैसे हैं यानी चार्ज जो है, ये क्या करेगा, उसको डोनेट करना चाहेगा। इसकी टेंडेंसी इसमें क्या है, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी देना है, तो जल्दी से जल्दी देने का मतलब क्या होगा, ये तेजी से जल्दी से एक्सेप्ट करेगा क्या चीज़, H+। जब जल्दी से H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो कैसा टेंडेंसी शो कर रहा है, बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर खूब टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब कैसा हुआ, स्ट्रांग होगा या वीक हुआ, बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, वीक, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। मतलब ये H+ एक्सेप्ट करके कहाँ भागेगा, पीछे की ओर भागेगा, मतलब डायरेक्शन किधर से हो गया, स्ट्रॉन्ग टू वीक हो गया। समझ में आया? जल्दी से इसको नोट करो, एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। कर लिए? ओके, अगला एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं। जैसे देखो अमोनिया, और इसने एक H+ एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, NH4+, है ना। अब देखो ये H+ एक्सेप्ट किया तो ये कैसा नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर, तो ये हो गया बेस। और ये इसका कंजुगेट हुआ तो ये हो गया इसका कंजुगेट, और ये इसका कंजुगेट जो हो कैसा नेचर शो करेगा, क्योंकि ये H+ दे सकता है, मतलब कंजुगेट एसिड कहेंगे इसको। अब हमें ये पता करना है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, ये स्ट्रॉन्ग है या ये स्ट्रॉन्ग है, या अगर ये तो मालूम हो गया हमें कि एक स्ट्रॉन्ग होगा दूसरा वीक होना है। देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो ये है कुछ, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर अमोनिया का नहीं होता, हम लोग जानते हैं ना कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल। हम लोग यहाँ फिलहाल ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। और ये है इसका, यही है। अब देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया किसको, H+ को, यानी H+ को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और नाइट्रोजन जो होता है वो कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन थर्ड नंबर यही आते हैं, यानी ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये बात सब ध्यान रखना है, सब आपको ऑर्गेनिक के बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यानी ये नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल हुआ, यानी H+ एक्सेप्ट करने के बाद इसकी स्टेबिलिटी घट गई। अब ये क्या करेगा, अपना H+ जो है इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है वो हटाना चाहेगा, तो हटाएगा कैसे, तो जल्दी से ये क्या करेगा, यहाँ से एक H+ को निकाल देगा, यानी इसकी टेंडेंसी कैसी है H+ देने की, ज़्यादा या कम, ज़्यादा है, क्योंकि इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी है। ये क्या करा, इसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, जल्दी से H+ को निकालना चाहता है, यानी ये स्थित कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, हाँ, ये क्या हो गया, स्ट्रांग हुआ। और ये क्या हुआ, तो ये स्ट्रांग है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वीक हो गया। समझ में आ गया, स्ट्रांग कंजुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होगा, एक स्ट्रांग होगा तो दूसरा वीक होगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनता है ये भी हमें मालूम हो गया, और कंजुगेट एसिड बेस का नेचर कैसा है वो भी मालूम हो गया। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, चलो, तो हम लोगों ने आज ब्रॉन्स्टेड लॉरी में कंजुगेट एसिड बेस पेयर देख लिया। नाउ अगला टॉपिक है हमारा इसी में एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक, जैसे नाम से, एम्फी का मतलब होता है बोथ, दो डायरेक्शन, तो ये वो स्पीसीज होता है प्रोटिक, देखो प्रोटिक मतलब प्रोटॉन से बात कर रहे हैं, ये वो स्पीसीज है जो H+ दे भी सकता है और ले भी सकता है। ध्यान रहे क्या बोल रहा हूँ, एम्फीप्रोटिक किसे बोलते हैं, वो स्पीसीज जो जिसके पास दो मुंह हो ठीक है, एम्फीप्रोटिक का मतलब जिसका मतलब है दो मुंह हो, मतलब एक क्या करेगा H+, ऐसे अभी तक हम लोग देखे थे क्या हो रहा है, या तो दे रहा था या फिर ले रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि H+ देगा भी और ले भी सकता हो, दे भी सकता हो और ले भी सकता हो, वो स्पीसीज क्या कहलाएगा, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहलाएगा। ठीक है, तो नोट करो, स्पीसीज which can give as well as accept, species which can give as well as accept one H+ ion, स्पीसीज विच कैन गिव, यानी जो दे भी सकता है और ले भी सकता है, क्या चीज़, H+ आयन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, H2S, ठीक है, इससे हमने एक H+ निकाला, निकालने के बाद क्या बनेगा बोलो, HS- बनेगा। फर्दर फिर हमने एक H+ निकाला और क्या बना, S-। अब बताइए दो इन तीनों में H2S, HS- और S-, में एम्फीप्रोटिक कौन हो गया, देखो, तो ये क्या कर रहा है, दे रहा है, यानी सिर्फ दे सकता है, इसको गौर करो, ये सिर्फ ले सकता है, लेकिन ये दे भी रहा है और इधर लेके इधर भी जा सकता है, यानी दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो ये यहाँ पर ये क्या हुआ बोलो, ये हो गया एम्फीप्रोटिक। समझ में आया? ओके, एक एग्जांपल और देखो, H2CO3, एक H+ निकाला, क्या बना, HCO3-। फर्दर हमने एक H+ और निकाला, अब क्या बनाया, कार्बोनेट आयन। अब बोलो कौन सा है एम्फीप्रोटिक है, अब लोग तुम लोग जान गया होगे, जल्दी से बता दो कौन होगा, ये वाला हो जाएगा एम्फीप्रोटिक। समझ में आ गया? तो जल्दी से नोट करो, एक दो एग्जांपल और दिखा रहे हैं।
रुक जाएगा, एग्जाम्पल और बता ही देते हैं। इसको देखो अब, H2SO4, ठीक है, इसमें से हमने निकाला एक H प्लस, क्या बना, HSO4 माइनस, ठीक है, फर्दर निकाला, अब क्या बना, SO4 डबल माइनस। बोलो कौन है एम्फीप्रोटिक, कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, दे भी सकता है और लेके इधर भी आ सकता है। तो हम लोगों को मालूम हो गया कि एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्या होता है, जो दे भी सके और जो ले भी सके। क्या चीज़, H प्लस, जो H प्लस दे भी सके और ले भी सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहते हैं। तो जल्दी से नोट करो, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो एम्फीप्रोटिक भी मालूम हो गया, ब्रॉन्स्टाइड लॉरी कंसेप्ट भी समझ गए, और कंजुगेट एसिड बेस भी हम पेयर हम लोग समझ गए। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखो बनाओ आप लोग। क्वेश्चन चलो क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या चीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। ऑप्शन दिया है, पहला H2PO4 माइनस, दूसरा HPO3 डबल माइनस, तीसरा H2PO2 माइनस, एंड चौथा नन। तो हमने आपको एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के बारे में अभी बात किया है। एम्फीप्रोटिक का मतलब जो H प्लस दे भी और ले भी, जो H प्लस दे भी और वो ले भी, ठीक है। तो और उसके अलावा हमने पिछला क्लास आपको एक चीज़ बताया था कि जब फॉस्फोरिक एसिड सीरीज का क्वेश्चन पूछे ना, तो सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन ना गलत हो, इसलिए ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है, खासकर इसके बारे में भी पढ़े थे। तो आप तब आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे H प्लस देगा भी और लेगा भी। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो हम लोग को पिछला क्लास में पढ़े थे कि H प्लस वही निकलता है जो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ, है ना। तो हम इससे देख के तो हमको पता नहीं चल रहा है ना कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, पता चल रहा है क्या, इसमें नहीं चल रहा है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। तो देखो, तो ये स्ट्रक्चर जो आया है कहाँ से आया है, देखो तो हम लोग को याद है फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला, इस पर कैसा चार्ज है, एक निगेटिव आ रहा है, मतलब ये आया होगा H3PO4 से। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO4। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, डबल बॉन्ड, 5 बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस के साथ, तो एक 2 बॉन्ड तो चला गया ऑक्सीजन के साथ, बच कितना गया, 3 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, हो गया। और हाइड्रोजन कितना है इसके पास, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ। अब तो हाइड्रोजन खत्म, और एक माइनस है, तो वो माइनस कब आया होगा, जब यहाँ से एक H प्लस निकला होगा। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे आरएनएस में, यानी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ गया। अब देखो तो ये यहाँ से निकल सकता है, यानी दे रहा है, यहाँ से भी निकल सकता है, और यहाँ से ये एक्सेप्ट कर सकता है, यानी जा भी रहा है और आ भी रहा है, डबल मौत हो गए इसके। तो ये मतलब ये देगा भी और लेगा भी, इसका मतलब ये क्या हुआ, एम्फीप्रोटिक हुआ। ये तो हो गया, इनकी बात करें, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो देखो यहाँ क्या है, HPO3 डबल माइनस है, तो डबल माइनस कब आया होगा, जब 2H प्लस निकला होगा। तो 2H प्लस को जोड़ दो, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, H3PO3। और ये किसका फार्मूला होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड का, ये किसका हुआ, H3PO3, हाँ किसका, फॉस्फोरस एसिड, वेरी गुड। किसका होता है, फॉस्फोरस एसिड का। तो वो उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग, 5 बॉन्ड बनेंगे,
एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, बाकी बचे कितने, 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना, और एक हाइड्रोजन, क्योंकि 2 माइनस है, एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, यही हो गया। अब देखो तो इसमें हाइड्रोजन निकलेगा क्या, ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा हुआ है, फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये एक्सेप्ट कर सकता है इधर से, यानी ये एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन दे नहीं सकता था। क्या ये एम्फीप्रोटिक हुआ, नहीं हुआ। इसकी बात करें, देखो अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किसका है, इस पर एक H+ ऐड की, कितना, एक माइनस एक H+ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, H3PO2। ये किसका फार्मूला था, हाइपो फास्फोरस एसिड का, है ना। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका भी, 5 बॉन्ड, यही है, कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, ऑक्सीजन खत्म, अब एक माइनस है तो एक और माइनस किस पे आया होगा, इसी पे आया होगा, बाकी बचे 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ और एक यहाँ, ओके। अब देखो तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ये दोनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, नहीं निकलेगा, जब नहीं निकलेगा तो एम्फीप्रोटिक हुआ, नहीं हुआ। तो आंसर कहाँ नजर आ रहा है, यहीं पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ निकल भी रहा है, आ भी रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर लिए, चलो। अगला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन आपको दिया है HC2O4 माइनस प्लस PO4 ट्रिपल माइनस HPO4 डबल माइनस C2O4 डबल माइनस। द ब्रॉन्स्टेड बेस आर, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है। तो ऑप्शन लिखेंगे, पहला है PO4 ट्रिपल माइनस, C2O4 डबल माइनस, दूसरा है PO4 ट्रिपल माइनस HPO4 डबल माइनस, तीसरा है HC2O4 माइनस HPO4 डबल माइनस, चौथा है HC2O4 माइनस एंड C2O4 डबल माइनस। ये क्वेश्चन है आपके पास, आपसे कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन में 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 4, इसमें ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, हम लोग आगे पढ़े हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, वहाँ पे लॉरी हटाया हुआ है, ब्रॉन्स्टेड के बारे में सिंपल बात कर रहा है, वही चीज़ है। तो बेस क्या होता है, जो H+ एक्सेप्ट करता है। अब गौर करो इसमें से कौन H+ एक्सेप्ट किया है। तो देखो इसने क्या किया है, H+ दिया है तब ये बना है, ये तो दे रहा है, ठीक है, इसको गौर करो। तो इसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, तो ये तो हो गया बेस, एक ये हुआ। अब ये देगा, इधर से गौर करो, इस तरफ से आओ तो कौन होगा, ये देखो H+ एक्सेप्ट करके ये बनेगा, है ना। देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है, इसमें क्या होता है, एक एसिड बेस रिएक्ट करता है तो फिर फर्दर एक एसिड बेस ही बनता है। तो यहाँ पे हमें पता करना है इन चारों स्पीसीज में ब्रॉन्स्टेड बेस के जैसा कौन है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, जो H+ देता है या ये लेता है, जो लेता है। तो ले कौन रहा है, देखो तो ये इस तरफ गौर करो, पहले इस तरफ से, तो इधर से देखो, तो इसमें ये क्या किया, H+ दिया है और इसने लिया है, तो एक तो ये हो गया ब्रॉन्स्टेड बेस। अब इधर से गौर करो, तो इसमें से क्या होगा, ये दिया है और ये लिया है, तो मतलब कौन हो गया, PO4 ट्रिपल माइनस और C2O4 डबल माइनस। आंसर कहाँ नजर आ रहा है, ये पहला आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
समझ में आ गया कैसे था बनाया? ओके, अगला लिखो। आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड लॉरी acid in the given reaction आपको एक रिएक्शन दिया है और उसमें अब यहाँ पर पिछला केस में क्या पूछा? बेस पूछा है। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा इसमें एसिड पूछ रहा है। तो देखो क्या है क्वेश्चन। रिएक्शन है AlH2O होल 6 का +3, उसके बाद प्लस HCO3 माइनस, फिर AlH2O होल 5 OH माइनस और +2 और H2CO3। ठीक है, इसमें इसको बोल रहा है A, इसको दिया है B, ये है C और ये है D। ठीक है, अब आपको ऑप्शन है पहला A C, दूसरा B D, तीसरा B C एंड चौथा है A D। ठीक है, चलो अब आपको बताना है, इसमें यही क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में पूछा है कि इसमें से चारों में एसिड कौन नेचर शो कर रहा है, कौन सा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से। तो अभी हम लोगों ने बेस वाला क्वेश्चन पढ़ा, अब बना रहे हैं एसिड वाला। तो एसिड क्या होता है? जो H+ देता है, वही होता है ना। तो देखो तो कौन दे रहा है, गौर करो, देखो यहाँ पे देखो तो H+, यहाँ से देखो इस पर प्लस चार्ज नजर आ रहा है +3, और यहाँ पे देखो यहाँ पे +2। ठीक है, अब इसमें से एक H2O को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H+ OH माइनस, यानी देखो यहाँ से H2O 6 है और यहाँ पे H2O 5 है, यानी और यहाँ पे क्या बचा हुआ? OH माइनस बचा हुआ, यानी यहाँ से कौन निकला? H+ निकला। यानी ये कैसा नेचर शो कर रहा है, बोलो? एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर? H+ दे रहा है, तो ये हो गया एसिडिक। तो एक तो मालूम हो गया, ये हो गया। इसकी बात करो तो देखो HCO3 माइनस है, इधर देखो H2CO3 है, मतलब इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, तो ये तो बेस हो गया। तो ये हुआ एसिड? नहीं हुआ। चलो इधर आते हैं, अब इधर आओ, तो इधर का गौर करो, तो ये क्या करेगा? इधर से अब हम लोग पहले इधर से गए, तो इस तरफ से ये हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये हो गया ब्रॉन्स्टेड बेस। इधर करो तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होगा, इसको गौर करो। ये क्या करेगा? देगा, ये लेगा, यही होता है ना। अब ये दे दो H2CO3, ये दिया तब ये बना, ये एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। तो यहाँ पे कौन कौन हो गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड? A हो गया और D हो गया। आंसर कौन हो जाएगा? देखो चौथा हो गया। समझ में आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट क्या है? एक तरफ एसिड बेस होगा, फर्दर रिएक्ट करने के बाद आगे जो बनेगा वो उसमें भी एक एसिड होगा, दूसरा बेस होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है इसमें कि एसिड पूछ रहा था, तो इस तरफ से गौर करना था हमें पहले रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में देखो तो ये यहाँ पर देखो तो AlH2O होल 6 में +3 चार्ज है, और उस तरफ गौर करो तो AlH2O 5 है, OH माइनस है, यानी इसमें से एक H2O अलग हुआ है और उसमें से H2O में से एक H+ निकल गया है। मतलब यहाँ से ये जो है, ये स्पीसीज जो है A नंबर, वो क्या दे रहा है? H+ दे रहा है। जब दे रहा है इसका मतलब ये क्या हुआ? एसिड हुआ। इसको गौर करो तो इसने इसके देने के बाद ये दिया है क्या? वहाँ देखो H2CO3 है वहाँ, इसका मतलब ये एक्सेप्ट किया। जब एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बोलो? ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। तो ये बेस हो गया। इस तरफ आओ, तो अब यहाँ पे देखो इस तरफ में, तो ये है और ये है, ये जो है क्या किया? एक्सेप्ट कर रहा है और ये दे रहा है। इस तरफ आप जाना है, इसको देख के इधर जाना है। ऐसे उसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यहाँ देखो और उधर देखो सामने क्या बन रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उधर से जब देख रहे हैं तो H2CO3 दे रहा है और ये जो है ले रहा है।
ये दे रहा है और ये ले रहा है, देने वाला एसिड, लेने वाला बेस, तो हो जाएगा आंसर कौन जाएगा, ए और डी, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। देखो कुछ होमवर्क है, होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग नोट करो और घर पे बनाना, उसको ट्राई करना। होमवर्क लिखोगे, राइट कंजुगेट acid, write conjugate acid of SO4 double minus 2 R NH2 NH2 माइनस और F माइनस। दूसरा है राइट कंजुगेट बेस ऑफ HNO2 OH माइनस H2CO3 और HClO4। तीसरा है राइट कंजुगेट एसिड and conjugate base of HS minus NH3 H2O और HSO4 माइनस। तो ये है आपका कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें सिर्फ कंजुगेट एसिड इसका लिखना है, इसमें इन सब का कंजुगेट बेस लिखना है, और इस क्वेश्चन में आपको दोनों लिखना है, इसका इसी का दोनों चीज़, कंजुगेट एसिड भी और कंजुगेट बेस भी, यानी ये सब एक तरह से क्या है, एम्फी प्रोटिक स्पीसीज है। ठीक है, तो ये था आपका कंजुगेट-लॉरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो लास्ट हमारा कंसेप्ट कौन बच गया है, लेविस कंसेप्ट, उसको देखेंगे और फिर हम लोग शुरू हो जाएगा हम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम में एंट्री कर जाएंगे। ये सब जो बेसिक चीज़ सब सीख रहे हैं, इसका ज़रूरत पड़ता है इस चैप्टर में, इसलिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जैसा आप भी हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, या फिर हम आप लोगों के पास मेरा नंबर भी होगा तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। आप बेहतर है कि कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।